एक भी बूंद बूंद का एक छोटा सा कण भी बाहर नहीं आएगा। आप देख सकते हैं थोड़ा सा भी कुछ नहीं आया बाहर। वन टाइम एक बार अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं इस बिजनेस में, मित्रों फिर से सुनिएगा, मैं खास करके युवाओं से कह रहा हूं जो रोजगार के तलाश में है, मैं उसको कह रहा हूं कि अगर आप वन टाइम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो प्रति महीना आप 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। और एक हाथ में ये लीजिए और एक हाथ में इसको बना के इसको आप यूज कीजिए। आप कैंसर से बचिए, आप रोजगार करिए, आप पैसा कमाइए, आप बिलियनियर बन सकते हैं इससे। मित्रों अगर आप रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, अगर आप परेशान हैं कि आपके पास रोजगार नहीं है, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। और आपको ये लगता होगा कि मैं इस पे क्यों बैठा हूँ, तो इसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। पहले मैं बता दूं कि हमारे सामने जो इधर घुमाइएगा, हम अपने सहयोगी से कह रहे हैं कि ये जो बैठे हुए हैं मशीन में कुछ डाल रहे हैं, ये हैं एमनाज औजैर। ये भाई साहब काफ़ी क्रिएटिव है और सिर्फ क्रिएटिव ही नहीं है, एमटेक ब्रांड भी है। और मैं आपको बता दूं कि मैं जिस पे बैठा हूं वो वेस्टेज नहीं है। ये आपको लगता होगा कि ये मक्का का छिलका है, ये जरूर है कि यह मक्का का छिलका है, लेकिन ये वेस्टेज नहीं है, काफी उपयोगी है हमारे दैनिक जीवन के लिए। दर्जनों प्रोडक्ट पे काम करके ये प्रूफ कर दिया है नाज साहब ने कि इससे हम प्लेट भी बना सकते हैं, इससे हम ग्लास भी बना सकते हैं, इससे हम चॉकलेट की पुड़िया बना सकते हैं, बिस्किट की डब्बी बना सकते हैं। पहले आपका स्वागत है नाज साहब। बहुत बहुत आभार भाई, बहुत बहुत आभार। देखिए अभी ये बना रहे थे, ये जितने भी आप बाटी देख रहे हैं, हाँ ये जितने भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये सारे अभी बनाए हैं, एकदम गर्म है, ये एकदम गर्म है, अभी बनाए हैं ये। देखिए इसके अलावे यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये इस पर सॉप भी लिखा हुआ है, साबुन की टिक्की है। और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, अगर आप गोलगप्पा खाना पसंद करते हैं तो मैं कहूँगा कि आप देसी हैं, अगर आप भारत के गांव से प्यार करते हैं, भारत से प्यार करते हैं, तो इस तरह के जो बाटी है उसको प्रमोट कीजिए। ये प्लास्टिक से आप बचिए, क्योंकि ये प्लास्टिक न सिर्फ आपके लिए नुकसानदायक है, ये हमारी भारत के लिए नुकसानदायक है, मानव जाति के लिए नुकसानदायक है। काफ़ी कुछ इन्होंने किया और इसका प्रमाण मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पे कई सारे पेपर के कटिंग है, जिसका होर्डिंग भी मार्केट में मैंने देखा और तब मैं यहाँ पे पहुँचा। दिखाइएगा यहाँ पे लिखा है मक्के के पत्ते से थैला बनाकर पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने का दिया संदेश। कौन? तो एम नाज औजैर साहब ने, एमटेक कर चुके मनियारी के मोहम्मद नाज ने पेश किया अनोखी मिसाल। उसके बाद ये है मक्के के पत्ते से बने प्लेट, बैग और चॉकलेट के रैपर को किया प्रदर्शित। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है मक्के के छिलके से बने प्रोडक्ट्स को सराहा। किसने सराहा? तो बिहार सरकार के मंत्री ने। ये इतने अच्छे फिनिशिंग किया हुआ बाटी है, इतने अच्छे नज़दीक से दिखाइए आप, कितने अच्छे से फिनिशिंग किया है इन्होंने कि आप इसमें कुछ भी खा सकते हैं। आप प्रसाद खा सकते हैं या फिर आप भोज में सब्जी खा सकते हैं या किसी भी तरह का पार्टी हो उसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ तक कि बारात में भी बड़े प्यार से इसका उपयोग किया जा सकता है। बोतल में पानी है, मैं इसमें रख करके आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। देखिए पानी यहाँ पे रख रहे हैं नाज साहब, और देखिए एक भी बूंद का एक छोटा सा कण भी बाहर नहीं आएगा। आप देख सकते हैं थोड़ा सा भी कुछ नहीं आया बाहर। काफ़ी अच्छा संदेश इन्होंने दिया है, न सिर्फ संदेश दिया है, बड़ा ही यूनिक चीज़ इन्होंने लोगों के सामने पेश किया है। नाज साहब बनाइए एक और दिखाइए हमारे पब्लिक को। थोड़ा बैठ जाइए आप और देखिए यहाँ पे डालेंगे, ये पहले से किया हुआ है, ये मतलब रॉ मटेरियल समझ लीजिए, मतलब पत्ती डाल करके, हाँ ये फिनिश्ड रॉ मटेरियल है और इसको अच्छे से फिनिशिंग करेंगे। अभी देखिए थोड़ा और नज़दीक में लाके दिखाइए, यहाँ पे देखिए मशीन अपना वर्क कर रही है और उसके बाद इतना शानदार बन करके बिल्कुल ऐसा बन के तैयार होगा। देखिए अभी नाज साहब ने मशीन घुमा दिया और देखो सामने आ गया, ये देखिए कितना शानदार अच्छा क्रिएशन किया है इन्होंने, काफ़ी अच्छा बनाया है। मैं मानता हूँ कि जो भी आप प्लास्टिक या चांदी प्लेट की बात करते हैं, चांदी के जो बाटी आती है, कटोरा आती है या फिर थाली आती है, वो सारी इसके सामने फेल है। मैं मानता हूँ कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इससे न सिर्फ हमारी नेचर को फ़ायदा हो रहा है, न सिर्फ हमारे भारत की नाम हो रही है, बल्कि इससे
किसान को सीधे तौर पे फ़ायदा हो जा रहा है, क्योंकि इस वेस्टेज से कोई खास फ़ायदा नहीं होता था कुछ किसानों को, लेकिन इस वेस्टेज को एक नया स्वरूप दे करके किसानों को सीधे तौर पे नाज साहब ने फ़ायदा पहुंचाया है। इसकी अगर मैं रोज़गार के मकसद से आपको बताऊं कि इससे फ़ायदा क्या हो सकता है, तो वन टाइम एक बार अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं इस बिजनेस में, मित्रों फिर से सुनिएगा, मैं खास करके युवाओं से कह रहा हूं जो रोजगार के तलाश में है, मैं उसको कह रहा हूं कि अगर आप वन टाइम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो प्रति महीना आप 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं प्रति महीना। अगर पहली महीना में अगर आप कर्ज उठा करके 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कीजिएगा तो अगले महीना में आप 1.5 लाख रुपए, इसकी गारंटी हम नहीं, ये तमाम यहाँ पे जो गणमान्य लोग, मंत्री लोग आए हुए हैं, वो लोगों ने इस चीज़ को रखा है अपने विचार में कि इस तरह का ये बिजनेस है, काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, रोजगार की अवसर है। उसके बाद प्लास्टिक से जो नुकसान है उससे बचा जा सकता है, हमारी प्रकृति को फ़ायदा हो रही है इससे, जो मृदा अपरदन जैसी जो दुष्प्रभाव जो देखा जाता है नेचर में, वो उससे बचा जा सकता है। और सीधे तौर पे नाज साहब ने युवाओं को, देश को बुलंद करने का काम किया है। नाज साहब क्या करना चाहेंगे इतना अच्छा जो आपने किया? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सब हमारे लोगों की, दर्शकों की या फिर आप जैसे महानुभावों की दुआओं की बरकत है, या दुआओं की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है, नहीं तो हम जैसे लोगों के लिए ये आसान काम नहीं था, ये बहुत टफ जॉब था। आप जो वो चांदी प्लेट होता है ना, जिसको आप चांदी प्लेट कहते हैं, बड़े चाव से, बड़े गर्व से, और लगता है कि उस पर खाने के लिए मिल गया तो एकदम से मज़ा आ गया, एकदम चांदी प्लेट का एक मज़ा ही अलग होता है। मैं कहता हूँ आप उसको अच्छे से गमक के देखिएगा, उसकी महक को एक बार पहचानिएगा, आप उसकी गंध को एक बार लेने की कोशिश कीजिएगा। आपको पता है इतना गंदा बदबू करता है ना वो, यकीन नहीं कीजिएगा आप हमारे पहले के जो मतलब पूर्वज थे वो बेवकूफ़ नहीं थे, जो पत्ते पे खाते थे, केले के पत्ते पे खाते थे। और उसके बाद भोज में भी एक पत्ता यूज होता था, जो एक जंगली पेड़ होता था, उसका पत्ता होता, उसमें नारियल की लकड़ी उसमें गुथी होती थी, उसमें कहीं से कोई प्लास्टिक या किसी भी थर्मोकोल कुछ भी यूज नहीं होता था। उसी पूर्वजों की, उसी पुरखों की आन बान को और आगे बढ़ाते हुए इन्होंने एक नया क्रिएशन स्टार्ट किया है। मतलब डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की परिभाषा को प्रमाणित करते हुए नाज साहब ने बड़ा अच्छा अद्भुत आविष्कार किया है। मैं मानता हूं कि अगर आप लोग अगर इसको प्रमोट करेंगे, आप लोग इसको फैलाएंगे ना मित्रों, तो आज इस झोपड़ी के जगह पे एक बड़ा सा बिजनेस होगा, एक बड़ा सा कंपनी होगा, एक बड़ी सी फैक्ट्री होगी। और नाज साहब आप हम जैसे युवाओं के लिए, आपके आने वाले पीढ़ियों के लिए एक बहुत अच्छा आदर्श बन जाएंगे, और इनको देख करके आपके जो आने वाले जनरेशन होंगी वो काफ़ी आगे निकल सकती है, बहुत अच्छा रिसर्च कर सकती है। अगर मैं कहूँ कि 1 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्ट करो और 1.5 लाख रुपए प्रति महीना कमाओ, तो ये कितना सही है? बिल्कुल सही कहा आपने। 1 लाख इन्वेस्ट करके 1.5 लाख रुपया कमाना बहुत ही आसान है, मैं कहता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ। और जिन लोगों को यकीन नहीं हो, एक बार आजमा के भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं खुद ऑब्ज़र्व कर चुका हूँ। इसीलिए फिर आप कहेंगे कि आप कमाते क्यों नहीं, आपको भी करना चाहिए। लेकिन मसला मेरे साथ ये है कि मैं इन्वेंशन करने वाला आदमी हूँ, और उसके लिए जो चीज़ें चाहिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। 1 लाख रुपया भी चाहिए होता है ना।